हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 को। इससे पहले की वीडियो में हमने दो प्रोसेस डिस्कस कर लिए थे। एग्रीकल्चरल प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल डिस्कस किया था और कल की वीडियो हमने सॉविंग डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। If you still not watch the previous videos, you can check description box. A link has been provided. So let's start. Adding manure and fertilizers. The substance which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो हम मिट्टी में डालते हैं न्यूट्रिशन की फॉर्म में, ताकि हमें जो भी प्लांट हम उगा रहे हैं उसकी हेल्थी ग्रोथ हो सके, तो उन सब्सटेंसेस को मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहा जाता है। तो ये जो मैन्योर हैं और फर्टिलाइज़र हैं दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। हम देखेंगे इन्हें अच्छे से कि मैन्योर क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है कि उसने एक हेल्थी क्रॉप, उसमें एक फार्म में हेल्थी क्रॉप को ग्रो होते हुए देखा और उसी के बगल में जो उसका नेबरिंग फार्म था वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे थे वो वीक थे। तो ऐसा क्यों कि कुछ प्लांट एक फार्म में अच्छे प्लांट ग्रो कर रहे हैं और एक में वीक? तो इसका कारण क्या है, तो हम उसे अच्छे से समझते हैं, टॉपिक देखते हैं, फिर हमें साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है सॉइल सप्लाईज। हमें पता है जो सॉइल होता है वही मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब देता है जो भी प्लांट हम उगा रहे हैं उस मिट्टी में, क्योंकि सॉइल से ही सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज़ में जो फार्मर जब क्रॉप को ग्रो करता है, ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। अब कुछ एरियाज़ में क्या होते हैं कि अगर जो फार्मर है अभी यहाँ पे प्लांट उगाया, इसे काटने के बाद तुरंत दोबारा प्लांट उगा लिया, फिर तुरंत दोबारा प्लांट उगा लिया, मतलब कि वो उस फील्ड को थोड़े टाइम के लिए भी फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, मतलब उस थोड़े टाइम के लिए भी उसे खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा करेंगे हम तो फिर इससे क्या होगा, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब हमें पता है कि सॉइल है उसके पास तो न्यूट्रिएंट्स उतना ही है। अगर हम बार बार इस पे क्रॉप उगाते जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए भी इसे खाली नहीं छोड़ेंगे, तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो पूरी कम हो जाएगी। इसीलिए फार्मर्स क्या डालते हैं, इसमें मैन्योर्स डालते हैं फील्ड में, ताकि सॉइल की जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रेप्लेनिश किया जा सके, मतलब कि उसे वापस लाया जा सके। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें फार्मर सॉइल में मैन्योर ऐड कर रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योर रिजल्ट इन वीक प्लांट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि वीक प्लांट कब होगा, जब मैन्योरिंग या तो अच्छे से ना हो या फिर इनसफिशेंट हो, मतलब कि प्लांट को अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो नहीं मिले हों। तो यही है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि जिस फार्म के तो क्रॉप हेल्थी है वहाँ पे उसको अच्छे से मैन्योर मिला होगा, पर जिस फार्म के जो प्लांट है वो वीक है वहाँ पे उन्हें अच्छे से मैन्योर नहीं मिला होगा, इसी के कारण वो प्लांट क्या है, वीक है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया मैन्योर। अब हम बात देखते हैं कि मैन्योर होता क्या है आखिर। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। डिकम्पोजिशन का मतलब कि जब वो पूरी तरह से प्लांट या एनिमल का वेस्ट अच्छे से सड़ जाता है, तो उसको पूरा डिकम्पोज, पूरे ख़त्म होने के बाद वेस्ट जब पूरा कन्वर्ट हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर्स होते हैं वो ओपन में ही गाय का गोबर हो गया उसे ऐसे क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं,
एनिमल वेस्ट ही है और इसी में ही जो भी प्लांट टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसे भी इसी में ही डाल देते हैं। इसे ओपन प्लेस में ही छोड़ देते हैं और इसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब कि इसे ओपन में ही डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। द डिकम्पोजिशन, और वो जो डिकम्पोजिशन है उसे करता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। द डिकम्पोजिशन मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जब ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है तो हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब आपने क्लास 6th में वर्मी कंपोजिशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली इन्होंने कहा क्या है कि हमें सीड्स लेने हैं और सीड्स को इन तीनों कप में डालना है। ग्राम के सीड लेने हैं, मतलब मूंग की दाल के सीड लेने हैं। अब उसमें करना क्या है? सभी में पानी डालना है और जो ग्लास ए है उसमें थोड़ा सा सॉइल के साथ हमने काऊ डंक डाल देना है। मतलब कि काऊ डंक है, एनिमल वेस्ट है, तो क्या होगा? वो मैन्योर होगा। मतलब कि ए ग्लास में हमने मैन्योर डाल देना है और जो बी ग्लास है उसमें हमने पानी के साथ सॉइल तो मिक्स किया ही है और उसमें हमने थोड़ा सा यूरिया डाल देना है बी ग्लास में। और जो सी ग्लास है, जो ग्लास सी है, उसमें हमने ना तो मैन्योर डालना है और ना ही यूरिया डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। उसको ऐसे ही उसमें मूंग की जो सीड है उसको डाल देना है। सभी में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है और सीडलिंग्स डालने हैं और उसको 7 से 10 दिनों के बाद देखना है, प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें हमने मैन्योर डाला था और इसके प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू बी। और जो सी वाला है इसकी ग्रोथ तो इन दोनों से ही क्या हुई है? कम हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? नो, हमें दिख रहा है सेम पेस पे तो ग्रो नहीं हुई है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ इन प्लांट्स? अब हमें दिख रहा है जो बी ग्लास है उसने बेटर ग्रोथ की है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर? अब बी वाले ग्लास में ज़्यादा ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब कि ज़्यादा फास्ट ग्रोथ भी किसने किया है? ग्लास बी वाले ने ही किया है। अब आपको याद होगा हमने बी ग्लास में क्या डाला था? सॉइल के साथ हमने कुछ यूरिया मिक्स किया था। अब ये यूरिया क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि उसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइज़र में। हाउ दे? अब ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं इन्हें हम फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र के एग्जांपल क्या हैं? यूरिया, जो हमने यहाँ पे ग्लास बी में यूज़ किया। और फर्टिलाइज़र के एग्जांपल क्या है? अमोनियम सल्फेट हो गए, सुपर फॉस्फेट हो गए, पोटाश हो गए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया। ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइज़र्स की। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड इन क्रॉप्स। अब जब फार्मर्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो इससे उनकी क्रॉप बहुत अच्छी उगती है, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया या फिर मेज़ हो गया। इन सबको ज़्यादा मात्रा में उगाने के लिए फार्मर्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। पर इसका एक नुकसान भी है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो इससे हमारी सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब कि उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ। अब ये जो फर्टिलाइज़र है इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है कि जब भी बारिश होएगी तो बारिश का पानी फर्टिलाइज़र के साथ मिल के बह के नदियों में जाएगा तो ये वाटर को भी पोल्यूट करता है। देयरफॉर इसीलिए मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अगर हम चाहते हैं कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं या फिर उसको और कम ना होने दें तो इसके लिए हमें सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र, मतलब कि या तो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र का सब्सटीट्यूट, या फिर फील्ड को थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने आज अभी एक क्रॉप उगाई है तो फिर दूसरी क्रॉप उगाने में हम थोड़ा टाइम दें सॉइल को, 6th मंथ का टाइम दें और 6th मंथ के बाद उस सॉइल पे दोबारा हम कोई दूसरी क्रॉप उगाएं। मतलब कि
थोड़ी देर के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड रहने दें। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इन वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब जो मैन्योर है उसके यूज़ के फ़ायदे क्या हैं कि अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है सॉइल की। इट रेप्लेनिश मतलब ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ पूरा फिल कर देता है अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं। अनदर मेथड ऑफ रेप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर हम चाहते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और आएँ तो इसका और मेथड क्या हो सकता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने का, कि अगर हम क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर हम क्रॉप बदल बदल के उगाएं, जैसे अगर आज मैंने धान उगाया है तो फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा 6 महीने बाद मैं उसी फील्ड पे गेहूँ उगाऊँ, मतलब क्रॉप को रोटेट करूँ, सेम तरह की क्रॉप्स को ना उगाऊँ उस फील्ड पे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग, वही उन्होंने कहा है डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, कि समय समय के बाद हम डिफरेंट क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो करते रहें। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब कि पहले के समय में जो नॉर्थन इंडिया के लोग थे वो क्या करते थे, लेगुम्स ग्रो करते थे एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में वो वीट को ग्रो करते थे। अब ये लेगुम्स क्या होता है, ये जो लेगुम्स होता है इससे ये हेल्प करता है सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जो लेगुम्स प्लांट होता है उसमें अगर हम उसको ज़मीन में उगाते हैं तो फिर इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। आजकल फार्मर्स को यही चीज़ अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है एंड दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, कि मतलब वही कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और यही जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में मिक्स करता है ताकि सॉइल में जो भी नाइट्रोजन की कमी है उसे पूरा किया जा सके। अगर हम लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उसके रूट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होगा जिससे वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करेगा और सॉइल की जो नाइट्रोजन की कमी है उसे पूरा करेगा। अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफरेंस बताइए फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में। अब इसमें भी वही चीज़ें आ जाएंगे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। जो फर्टिलाइज़र है हमने देखा है मैन मेड, उसे मैन बनाता है, और जो मैन्योर है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कैटल डंग या फिर प्लांट के रेजिड्यू को डिकम्पोज होने के बाद बनता है। सेकंड क्या है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और ये तो फील्ड्स में ओपन में ही बनाया जा सकता है मैन्योर। ये जो फर्टिलाइज़र है ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, पर जो मैन्योर है ये ह्यूमस भी लॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हमने देखा फर्टिलाइज़र में ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पर जो मैन्योर्स होते हैं उसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे एक और टॉपिक दिया गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या हैं इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र, मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो बेटर कैसे है फर्टिलाइज़र से, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप यही पॉइंट्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है, हमने देख ही लिया है कि ये क्या करता है, वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है, सॉइल को पोरस बनाता है, मतलब कि सॉइल के जो भी छेद हैं उनको अच्छे से खोलने में मदद करता है मैन्योर, ताकि ईज़िली गैस का एक्सचेंज हो सके और जो भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड हो सके और जो भी सॉइल के लिए हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो सके। ये इंक्रीज़ करता है, वही जो फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अगर गैस का एक्सचेंज ईज़िली होगा तो
फ्रेंडली माइक्रोब्स की नंबर भी इंक्रीज़ होंगे एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये जो सॉइल है उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम देखेंगे इरिगेशन के बारे में। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।